ट्रंप को लेने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहुंचे हुए, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। कैसे डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए और आज पीस यानी शांति स्थापित की है। और आज इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान भी दिया है और इसी सम्मान को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप शानदार और खूबसूरत दिन है। ये गेस्ट बुक में लिखा है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए थे। शानदार और खूबसूरत दिन इसलिए उन्होंने बताया क्योंकि आज शांति स्थापित की जा रही है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कैसे अलग अलग जगह पर जहां बंधक बने हुए थे, कई महीनों से वो परेशान थे, कैसे उन्हें छोड़ दिया गया। ये आप देखिए, हमास ने पहले 7 बंधकों को रिहा किया और इनके चेहरे की खुशी आप देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, यह है एहतान मोर जिसको हमास ने रिहा किया है और यह काफी खुश है। इसके चेहरे की खुशी आपको दिखा रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, यह आप देखिए, कई लोग हैं जो एक के बाद एक रिहा हो रहे हैं और उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। ये जुड़वा भाई हैं जिन्हें बंधक बनाया गया था। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये देखिए, रिहा हुए बंधकों से नेतन्याहू ने मुलाकात की, डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की है, बातचीत की है, क्योंकि कई दिनों से इन्हें बंधक बनाया गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे इजरायली संसद को संबोधित करने के लिए, लेकिन वहां पर जबरदस्त हंगामा होने लगा और यह हंगामा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। ट्रंप आज जैसे इजराइल की धरती पर उतरे, हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू कर दी। 2 साल बाद हमास की काल कोठरी से जैसे ही बंधक छूटे, परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। सीज फायर के लिए इजराइल ने ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान दिया। वहीं इजराइल की संसद में ट्रंप का विरोध हुआ। सवाल ये कि क्या ट्रंप की कोशिशों से गाजा में परमानेंट शांति आ जाएगी या फिर हमास की हथियार ना छोड़ने की जिद जंग को और भड़काएगी। Is the war now officially over? Do you have any message, Mr. President? अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी शांति की तैयारी की और इसको लेकर आज सफलता भी मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इजराइल पहुंचे। इसी के साथ इजराइल हमास के बीच शांति प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमास ने इजराइल के सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास ने पहले बैच में 7 फिर 13 बंधकों को छोड़ा है। हमास ने पहले बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा, उसके बाद बंधकों को इजरायली सेना के हवाले कर दिया गया। हमास के पास अब कोई जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। हमास ने आज ही 28 इजरायली शवों को भी सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है। बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया है और 250 फिलिस्तीनी कैदियों को वापस वेस्ट बैंक में छोड़ दिया है। नेतन्याहू ने गाजा में शांति का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दिया है और इजराइल की संसद को संबोधित करते हुए कहा, ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए बहुत कोशिशें की हैं, उन्हें अगले साल शांति का नोबेल मिलना चाहिए। वहीं ट्रंप ने शांति समझौते को इजराइल की जीत बताया। ट्रंप ने बंधकों की रिहाई के लिए अरब देशों के नेताओं की भी तारीफ की है। कहा, अरब देश के नेताओं ने हमास पर दबाव बनाकर बंधकों की रिहाई में बड़ी मदद की है। यह दुनिया के लिए एक बड़ी जीत है और इतने सारे देश शांति के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ये नए मिडिल ईस्ट की ऐतिहासिक सुबह है।
ट्रंप ने ईरान के साथ भी शांति समझौते के संकेत दिए हैं। कहा ईरान के साथ शांति समझौता करना अच्छा होगा। मुझे लगता है कि हमारे पास एक मौका है और इसको लेकर आगे भी एक्शन लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। अगर यरूशलेम की प्राचीन गलियों में शांति हो सकती है तो वह हर जगह हो सकती है। यह बहुत कठिन रहा है, लेकिन यह एक चमत्कार रहा है। इजराइल के इतिहास में आज आप किसी भी समय से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत हैं। अपने पहले से लिखे भाषण से हटकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति हर्जोग से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को माफ करने का आह्वान किया। ईरान के साथ शांति समझौता करना बहुत अच्छा होगा। वे थक चुके हैं, वे बचना चाहते हैं और कुछ भी शुरू नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास एक मौका है। तो इधर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को संदेश दिया है शांति का, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने क्रेडिट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। सुनवाते हैं आप। My friends, this is only मैंने कभी किसी को इतनी तेजी से, निर्णायक रूप से और दृढ़ता से दुनिया को बदलते हुए नहीं देखा, जैसे कि हमारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप का नाम इजराइल की कहानी में लिखा जाएगा। ट्रंप का नाम पूरी दुनिया के इतिहास में पहले ही दर्ज हो चुका है। ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना ट्रंप ने किया। इजराइल ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया है। और दर्शकों, इधर शांति की बात की जा रही है, लेकिन उधर खबर है कि हमास और दूसरा कबीला आमने सामने आ गया। हमास और डॉगमूश की लड़ाई में 64 लोगों की मौत हो गई, देख रहे हैं आप। लेकिन ये मौत क्यों हुई है, क्यों लड़ाई हुई है, आइए आपको इसकी तस्वीर में दिखाता हूं। ये आप देखिए, हमास और डॉगमूश ये दो कबीले हैं और इनकी लड़ाई हो गई है। ये भी फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर ही है। यानी एक तरफ शांति और दूसरी तरफ फिर से झड़प हो रही है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर गाजा में एक तरफ शांति है तो ये दूसरी तरफ गोलियां कौन बरसा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल हमास के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन गाजा में दूसरी तरफ एक नई जंग शुरू हो गई। हमास और डॉगमूश कबीले के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी में 64 लोग मारे गए। मरने वालों में हमास के 12, डॉगमूश के 52 लड़ाके शामिल हैं। इतना ही नहीं, हमास के सीनियर अधिकारी का बेटा भी इस झड़प में मारा गया है। लड़ाई में एक फिलिस्तीनी पत्रकार की भी गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हमास ने पहले डॉगमूश के इलाके पर हमला किया। डॉगमूश कबीले का आरोप है कि हमास ने उनके खिलाफ, उनके लोगों को निशाना बना के कार्रवाई की। हमास का आरोप है कि डॉगमूश इजराइल से जुड़ा हुआ सशस्त्र संगठन है। वहीं हमास ने डॉगमूश कबीले को आखिरी चेतावनी दी। डॉगमूश कबीले के जो लोग हिंसा में शामिल नहीं हैं, वो आत्मसमर्पण कर दें, वरना उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।